हरिओम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान कि श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण आज महाराज सती भगवान के माया से मोहित हो गई है। भगवान की माया ने सती को इतना मोहित कर दिया है कि जीवन में गलती पर गलती होती जा रही है। अब मन में विचार कर रही है कि मैंने भगवान से भी कपट किया, भगवान समझ गए। अब पति भगवान शिव के पास जाऊंगी तो उन्हें क्या उत्तर दूंगी? पर महाराज भगवान शिव के जैसा गंभीर कौन हो सकता है दुनिया में? इतना बड़ा भगवान राम का अपराध किया सती ने, और जब सती मैया भगवान शिव जी के पास पहुंची हैं तो बाबा ने जैसे सती को देखा है तो शंकर जी को क्रोध नहीं आया, गुस्सा नहीं आया, भगवान शिव उदास नहीं हुए, भगवान की इच्छा देखने लगे। आज जो राम जी को मंजूर है वही हो रहा है। बाबा तुलसी यहां लिखते हैं कि गई समीप महेश तब और हंस पूछी कुशलात और लीन परीक्षा कवन विधे कहा वो सत्य सब बात। महाराज शंकर जी के जैसा गंभीर कौन होगा? भगवान के सामने सती झूठ बोली, शिव जी के सामने झूठ बोली, और शिव जी ने हाथ जोड़ करके कहा देवी आपने जो किया हो वही बताना। सती जी ने कहा कछु ना परीक्षा और लीन है गोसाई और कीन है प्रणाम तुम्हारे नाई। शिव जी ने सोचा ये बातें बड़ी बड़ी कर रही हैं, इनकी बातों पर विश्वास करें
कि जरा भगवान का ध्यान करें। शिव जी ने बार बार कहा सती सही सही बताना, पर सती ने सही नहीं बताया। ये महाराज माताएं हमारी हर बात में आगे हैं। शंकर जी ने बार बार पूछा कि देवी सही बताना, पर सती जी सही नहीं बोली। माताओं का स्वभाव होता है झूठ बोलने में आगे, सास ससुर से लड़ने में आगे, पति देवता की जेब काटने में आगे। आज सती जैसी नारी महाराज झूठ बोल गई। शिव जी ने कहा देवी आप बैठ जाओ, मैं भगवान को थोड़ी देर याद कर लूं। जैसे भगवान शिव ने आसन लगाया है, भगवान का ध्यान किया है कि तब शंकर देखियो धर ध्याना। सती जो कीन चरित सब जाना। सती जी ने अपने जीवन में दुर्भाव कपट का व्यवहार भगवान के साथ किया था, शिव जी सब जान गए। शिव जी ने सब जान लिया। अब तो शंकर जी घोर संकट में आ गए कि ये सती है, इन्हें त्यागते भी नहीं बनता। अगर मैं इनको त्यागता हूं तो मुझे दोष लगेगा, और नहीं त्यागता हूं तो मेरा भक्ति मार्ग नष्ट हो जाएगा। एक तरफ तो भगवान की भक्ति का मार्ग है और दूसरे तरफ सती का प्रभाव है। अब शिव जी सोचते हैं कि मैं करूं क्या। अगर राम जी की भक्ति मार्ग को नष्ट करता हूं तो मेरे जीवन की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। श्री तुलसीदास जी ने यहां लिखा रामचरितमानस में, बाबा शिव ने मन ही मन संकल्प कर लिया कि यह तन सते हैं और भेंट मोहि नाही, और शिव संकल्प कीन है मन माही। तन सते हैं, यह तन सते हैं, भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। भगवान शिव ने आज मन ही मन सती जी का त्याग कर दिया। नारी के जीवन में अगर कोई दुख है, समाज का, परिवार का, नातों रिश्तों का, तो सबसे बड़ा दुख ये है कि अगर जिस नारी के जीवन में पति का त्याग हो जाता है, उससे बड़ा दुख संसार में कोई हो नहीं सकता। अब सती कैलाश में
बैठी हैं, भगवान शिव ने आसन लगाया है। समय बीतता जा रहा है। भगवान शिव ने कहा, देवी निरंतर भगवान की कथा सुनो। महाराज, कथा नहीं सुनी तभी तो ये दुर्दशा हुई सती के जीवन की। अगर कथा सुनी होती तो आज ये इतना गड़बड़ व्यवहार जीवन का सती के नहीं होता। अब भगवान शिव ने समाधि लगा ली। यहां सती जी बैठी हैं, सामने आसन दे दिया भगवान शिव ने। इंतजार कर रही हैं कि स्वामी के सेवा का अवसर मुझे कब मिले।